Hello students, hope you all are fine. So dear student, before starting today's topic, we will do an activity, that is warm up activity. So this activity is answer the following questions in yes or no in 5 seconds without using paper and pencils. It means you will not solve the questions, you give answer in yes or no. Okay. The first question is, can we divide 18 toffees among two children? Its answer is yes or no. Yes या no में आपको आंसर देना है. The second is, can we divide 21 apples equally among 3 children? इसका आंसर भी आपको yes और no में देना है. The third is, can we divide 32 pencils equally among 4 students? Next is, can we divide 67,023 toffees equally among 9 boys? And next is, can we divide 68,79,872 apples equally among 8 men? Time is over. Dear students, I hope you all have given the answer of first 3 questions within time. Okay, सभी ने ये फर्स्ट 3 क्वेश्चंस के आंसर टाइम में दिए होंगे, बट फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन में जो नंबर है वो लार्ज हैं और इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर देने में आपको टाइम की ज़रूरत है. आप 5 सेकेंड्स में इनका आंसर नहीं दे सकते हैं. सो I promise you, if you learn today's topic thoroughly, you will be able to give the answer of these 2 questions within 5 seconds. So dear students, today's topic is totally based upon this activity, that is whether the number is divisible by another number ऑरली बताना है कि क्या ये नंबर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल है या नहीं. तो किस तरह से हम इसका आंसर ऑरली दे सकते हैं. सो आवर टुडेज टॉपिक इज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी. तो व्हाट आर टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी? द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटीज आर द टेस्ट बाय अप्लाइंग these tests we can check whether the given number is divisible by other. तो ये ऐसे टेस्ट होते हैं, ये ऐसे रूल्स होते हैं जिनको अगर हम एक बार लर्न कर लेते हैं तो हमें नंबर्स को देख के ही पता चल जाता है कि ये नंबर जो है वो कम्प्लीटली डिविजिबल है दूसरे नंबर से या नहीं. ओके, तो एवरी नंबर हैज़ इट्स डिविजिबिलिटी टेस्ट. सो लेट वी स्टार्ट फ्रॉम 2. तो डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 2. अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2. कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं. व्हाट इज़ द रूल? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ़ द डिजिट एट वंस प्लेस इज डिविजिबल बाय 2. कोई नंबर 2 से डिविजिबल तभी होता है जब उसका वंस प्लेस 2 से डिविजिबल होता है. दैट इज द डिजिट एज वंस प्लेस इज 0, 2, 4, 6, 8. तो ये बहुत सिंपल है और मैक्सिमम ऑफ यू नो दिस टेस्ट. आपको पता ही होगा इसके बारे में कि कोई नंबर, अगर कोई नंबर कितना भी लार्ज क्यों ना हो, अगर उसका वंस प्लेस 2 से डिविजिबल हो जाता है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाता है. हेयर आई हैव टेकन 1 एग्जाम्पल एंड 1 नॉन एग्जाम्पल. तो किस तरह से हम इसके ऊपर 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट अप्लाई करेंगे. तो वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2, yes, this number will be divisible by 2 because its unit place is 8. And according to divisibility rule, if the unit place is divisible by 2, the whole number is divisible by 2.
एंड इन नॉन एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ली है. हेयर द नंबर इज 1709 एंड वंस प्लेस इज 9 विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2. अब 9 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है. 2 से डिविजिबल होने का मीनिंग है कि 9 को जब हम 2 से डिवाइड करें हैं तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए. दैट इज़ डिविजिबल. तो 9 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर 1 मिलेगा, 0 नहीं. सो 1709 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2. तो दिस इज़ द फर्स्ट डिविजिबिलिटी रूल. द सेकेंड वन इज़ डिविजिबिलिटी बाय 5. अब इसमें से मैंने 3 को स्किप किया. आप सभी टेस्ट करेंगे 2, 3, 4, 5, बट पहले मैंने 5 लिए हैं. हम इजी से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे. पहले हम सिंपल करेंगे फिर कॉम्प्लेक्स करेंगे. तो डिविजिबिलिटी बाय 5. व्हाट इज़ द डिविजिबिलिटी बाय 5? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ द डिजिट एट वंस प्लेस इज 0 और 5. आप कोई भी नंबर देख लीजिए, चाहे नंबर कितना भी लार्ज क्यों ना हो, अगर उसका वंस प्लेस इधर 0 है और 5, द नंबर इज डिविजिबल बाय 5. ओके. तो यहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं. इसमें फर्स्ट में है द वंस प्लेस इज 0, इन अदर द वंस प्लेस इज 5. द बोथ नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 5. ओके. एंड नॉन एग्जाम्पल 9611 which is the ones place, that is 1, and 1 is other than 0 और 5. नंबर क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए. अब ना तो ये 0 है ना ही 5 है. सो दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5. तो ये 5 का डिविजिबिलिटी रूल है कि कोई नंबर 5 से तब डिवाइड होता है जब उसका वंस प्लेस या तो 0 होता है या फिर 5 होता है. द नेक्स्ट इज थर्ड, डिविजिबिलिटी बाय 10. ये भी सिंपल है. अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ डिजिट एट वंस प्लेस इज 0. अगेन कोई नंबर 10 से डिविजिबल कब होगा? जब वंस प्लेस की डिजिट 0 होगी. अब यहाँ पर एग्जांपल ली है मैंने, यहाँ वंस प्लेस की डिजिट 0 है, तो दिस नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 10. इन नॉन एग्जाम्पल द नंबर इज 9632 and its one place is 2 and it is other than 0. 10 के लिए क्या कंपल्सरी है कि वंस प्लेस 0 होना चाहिए. यहाँ पर वंस प्लेस 0 तो नहीं है, तो दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 10. एंड नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 4. द नेक्स्ट रूल इज डिविजिबिलिटी बाय 4. और डिविजिबिलिटी बाय 4 क्या है? ये 3 की नॉलेज तो आपको पहले भी होगी, बट ये 4th है, ये आपके लिए न्यू वन है. अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 if the number formed by its digits at tens and ones place is divisible by 4. एक नंबर 4 से डिवाइड कब होता है? किस तरह से हम नंबर को देख के बता सकते हैं कि ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा? तो उसके लिए क्या होता है कि हमने इसके वंस और टेंस प्लेस से जो नंबर फॉर्म हो रहा है उसको 4 से डिवाइड करके देखना है. तो देखिए मैंने यहाँ पर एक नंबर लिया है 89,38,564. इज़ दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4? तो ये 5 सेकेंड में आंसर देना विदाउट नोइंग द टेस्ट मुश्किल है, पर अगर हमें टेस्ट का पता हो तो हम इसको इजीली बता सकते हैं. तो इसके लिए आपने क्या करना है? आपने सेपरेट द डिजिट्स ऑफ टेंस एंड वंस प्लेस. ठीक है. आपके पास यहाँ पर जो भी नंबर हैं, आपने इसकी वंस और टेंस प्लेस की डिजिट्स को सेपरेट कर लेना है. ये वंस है और ये 10. तो विच नंबर इज फॉर्म्ड हियर? 64. तो ये जो 64 नंबर फॉर्म्ड, 64 बना है. अब 64 को आपने 4 से डिवाइड करके देखना है. अब आप 64 को ओरली भी 4 से डिवाइड कर सकते हो, 4 16 और नहीं है तो आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए. 4 1 4, 2, 4 6 24. ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया. रिमाइंडर यहाँ पर 0 है, दैट इज़ कम्प्लीटली डिवाइड. सो दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4. तो अब 5 सेकेंड में आंसर बताना ईजी हो गया हमारे लिए. A number is divisible by 4 if the number formed by its tens and ones place is divisible by 4.
ओके आपको बस लास्ट की 2 डिजिट्स को ही चेक करना है। अगर लास्ट की 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड हो जाती है तो होल नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है। और वन थिंग इसमें आपने याद रखनी है, इफ़ अ नंबर हैज़ ज़ीरोज़ इन इट्स टेंस एंड वंस प्लेस, अगर ये टेंस और वंस प्लेस दोनों ज़ीरोज़ आ जाएं तो अगर ज़ीरोज़ भी होंगी तब भी वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके बिकॉज ज़ीरोज़ आर आल्सो डिविजिबल बाय 4, ज़ीरो को 4 से डिवाइड करोगे तब भी तो वो 4 से डिवाइड हो जाएंगी। सो दिस इज़ द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4। ओके और क्या है ये, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 if the number formed by its tens and ones place is divisible by 4. The next one is divisibility by 8. Okay, so 8 का divisibility rule क्या है, a number is divisible by 8 if the number formed by its digit at 100 tens and ones place is divisible by 8. Okay, तो क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं उसको देखने के लिए हमें इसके लास्ट के 3 प्लेसेस को 100 टेंस और वंस, ये वंस टेंस और 100 प्लेस को सेपरेट करना होगा। और जो नंबर इनसे फॉर्म होगा उसको 8 से डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, सो द नंबर फॉर्म्ड बाय 100 टेंस and ones place that is 280। क्योंकि हम 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो जो भी नंबर फॉर्म होगा उसको हम 8 से डिवाइड करके देखेंगे। ओके 280 को 8 से डिवाइड करके देखो, 8 3 सा 24 और 8 5 सा 40। Again it is completely divisible by 8, so this whole number is divisible by 8. Again the same case is also here, if last 3 digits are 0, अगर तीनों places 0 हो जाएं तो अगर तीनों places 0 हैं तब भी नंबर 8 से divisible हो जाएगा। If a number has zeros in its 100 tens and ones place, it is divisible by 8. Okay, सो दिस इज़ आर टुडेज टॉपिक। और अभी हमारे पास और भी टेस्ट हैं बट आज की वीडियो में हम इतने ही टेस्ट करेंगे। और जो नेक्स्ट वर्कशीट होगी दैट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन द टेस्ट ऑफ 2, 5, 10, 4 एंड 8। ओके तो आपने नेक्स्ट वर्कशीट सॉल्व करनी है और टेस्ट को पहले रिवाइज करना है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ वर्कशीट 2 इज़ लुक एट द फॉलोइंग नंबर्स एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको नंबर्स गिवन है, द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 2, तो आपने उन नंबर्स को ब्लैंक्स में लिखना है विच आर डिविजिबल बाय 2। तो 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए तभी आप इसको कर पाएंगे। नेक्स्ट वो 5 बाय 10 बाय 4 एंड बाय 8 जो हमने आज टेस्ट किए हैं उसी पर बेस्ड ये वर्कशीट है। नेक्स्ट इज अप्लाई द डिविजिबिलिटी रूल एंड शो दैट, यहाँ पर अप्लाई करके देखना है आपको। अप्लाई में आप क्या करेंगे कि जैसे इसका आप वंस प्लेस देखेंगे तो आप लिखेंगे हेयर वंस प्लेस इज 6 विच इज़ डिविजिबल बाय 2, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। ओके और 5 के लिए भी आपने वंस प्लेस को ही देखना है, कोई ऑपरेशन नहीं है यहाँ पर भी। तो हेयर द वंस प्लेस ऑफ द नंबर इज 5, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5। अगेन फॉर 10 के लिए भी आप वंस प्लेस को देखते हैं, हेयर द वंस प्लेस ऑफ नंबर इज 0, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 10। और डी पार्ट में 4 का टेस्ट अप्लाई करना है और वो सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने अभी यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखी है। पहले आप नंबर को लिखेंगे, उसकी 2 डिजिट्स को सेपरेट करेंगे और जो नंबर फॉर्म्ड हुआ है उसको लिखकर 4 से डिवाइड करना है, ये सारा आपने शो करना है उसको। और लास्ट में लिखना है येस दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4 और नो दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4। और वो येस और नो कब लिखेंगे, जब आप देखेंगे यहाँ पर रिमाइंडर 0 है या नहीं। अब यहाँ पर नंबर रिमाइंडर 0 था तो आपका आंसर क्या होगा, येस इज डिविजिबल बाय 4। ओके
तो अगर नहीं होता है तो आप यहाँ पर नो लिखेंगे। सिमिलरली 8 के लिए भी आपको इसी तरह टेस्ट को अप्लाई करना है जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में किया था। तो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द रिमेनिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट। सो थैंक यू वेरी मच।